अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि चीफ़ जस्टिस इसलिए उन्हें कह रहा हूँ अभी आज 10 बजे उन्होंने अपना ओथ लेना है, अपना हलफ ले लेना है। बहुत बड़ा इम्तिहान, बुकला तहरीक सर उठाने के लिए तैयार है। लतीफ़ खोसा, एतजाज़ हसन, आबद ज़ुबैरी और वो ना हामिद खान ग्रुप इस वक्त प्रॉपर तरीके से तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है जिसमें एहसन बून, आज़म नज़ीर तारड़, आसमा जहांगीर ग्रुप, बेसिकली ये भी 90 दिन के इंतखाबात के हामी हम ये भी बिल्कुल तैयार बैठे, यानी कि वकला तहरीक बिल्कुल अपने इस वक्त जो रेडी बैठी हुई है। मगर इस वक्त इस्लामाबाद से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हिना गिलानी तहरीक इंसाफ की ये बड़ी मुतहरक कारकुन है और कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने वो गिरफ्तार किया है और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर जा रही थी, दुबई के लिए जा रही थी और कहा जा रहा है CTD ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इनको गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा है कि 9 मई वाकई में इनका कोई किरदार था। और ये भी खबर सामने आई कि जुडिशल कम्प्लेक्स में इनका कोई किरदार था। तो इस मामले के अंदर हिना गिलानी साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनके लिए इम्तिहान पहला आ चुका है और वकला के खिलाफ जो इस वक्त हैं बगावत के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात है जो वो दर्ज किए जा रहे हैं। तो किस तरह इस सारे मामले को आगे लेके चलेंगे ये एक बड़ा सवाल होगा। मगर 10 बजे ओथ ले लेंगे। मगर उनके साथ साथ एक ये भी मामला है कि वो क्या PDM जिन्होंने उनके कंधे पर रख के फायर किया, यानी कि उन्होंने उनको 1973 की जब एक गोल्डन जुबली हुई उसके अंदर उन्होंने इन्वाइट किया, तो उसमें उन्होंने स्पीच की, आयन की बुक को लेके गए, सारे मामला हुए। उसके अलावा वो जिन्होंने उनके ऊपर रेफरेंस बनाया PTI के दौर के अंदर, तहरीक इंसाफ कहती है हमने रेफरेंस नहीं बनाया, रेफरेंस किसी और घर से आया था, हमने सिर्फ उसको इनिशिएट किया था क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमें मजबूर किया जा रहा था। मगर काजी फ़ाइज़ साहब का इम्तिहान है और उन लोगों का भी इम्तिहान है जिन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब के साथ अच्छी निभाई है या बुरी निभाई है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। उधर जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, हनीफ अब्बासी साहब, रात को मैंने थोड़ा सा आपको कटन रेस दिया था मगर रातों रात उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई या कैसा क्या मामला हो गया। अब जानते हैं हनीफ अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उसमें उन्होंने बकाया तौर पर ये बात कही कि जी क्या भुट्टो 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 करते, भुट्टो तो मर चुका है, भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो जिंदा नहीं है। मगर इस पर शैला रज़ा साहब आई और आप जानते हैं डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, उन्होंने आके जो है वो एक दबड़दूस किया, उन्होंने कड़ाका निकाला। वो कहती हैं शैला रज़ा, उन्होंने कहा जी वो एफिड्रिन का जो शख्स है वो एफिड्रिन करके गायब हो गया और प्लेटलेट्स जिसके यानी कि नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, जब उससे प्लेटलेट्स कम हुए तो उसको जो है उसके आने पर तनकीद का कहा और उस पर तनकीद भी की। जब मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त था उस वक्त हनीफ अब्बासी किधर था। मगर ये बात याद रखिएगा, हनीफ अब्बासी को मुस्लिम लीग नवाज एहतियार इस वक्त करती है, लाती उस वक्त जहाँ पे शिद्दत एहतियार करनी हो, जहाँ पे किसी से मामला को खराब करना हो। शैला रज़ा कहती हैं बरसाती मेंढक जो है वो बरसात आने पे निकल आते हैं और फिर उधर से आके फ़ायदा लेते हैं। मगर मेरा ख्याल है ये एक महाज का आगाज़ हो चुका है, ये महाज इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, ये महाज लंबा होगा और लंबा इतना होगा कि सिचुएशन जो है वो किसी वक्त भी जो है वो तब्दील होगी और सिचुएशन जब तब्दील होगी तो फिर डेफिनेटली जो है वो मामला किसी के लिए भी मेरा ख्याल है ख़ुसूसी तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को इसमें क्या फ़ायदा होगा वो देखने वाली बात है। मगर पाकिस्तान के अंदर सियासत और सियासतदान एक लंबी छुट्टी पर गए हैं, इतनी लंबी छुट्टी पर गए हैं कि निगरान हुकूमत को कहा गया कि अपने घोड़े दौड़ाएँ, जितने दौड़ा सकते हैं उतने घोड़े दौड़ाएँ ताकि आपको कोई रोकने वाला ना हो। क्योंकि अभी जिसने इलेक्शन का मुतालबा करना है उसके सामने नैब का कट्टा छट्टा खोला जाएगा, उसे कहा जाएगा कि फिर नैब के लिए भुगतो या फिर इलेक्शन की कैंपेन का ऐलान करो। मगर मुझे नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, क्योंकि मरीम नवाज साहब की भी खबर आ रही है, बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब बार बार ये बात कह रहे हैं, अगेन एंड अगेन कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को आएंगे, मगर याद रखिएगा वो नहीं आएंगे। वो बिलावल भुट्टो जिनकी वालदा साहबा की तस्वीरें इन्होंने हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी उसको वो अंकल कह रहा है, और वो जिसको कहते थे कि जी ये मोदी का यार है, ये पाकिस्तान का गद्दार है, उसको वो उसका भतीजा कह रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब इसी वक्त में कहते थे कि हमारा भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। मगर सिचुएशन जो है वो ख़राब होती नज़र आ रही है। आप क्या समझा मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। अगर आगे वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जाए दीजिए। अल्लाह ताला को हामी नवाज़ हो। अस्सलामु अलैकुम।